अभी हम मौजूद है दिवंगत किशोर कुणाल के आवास पर। पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके किशोर कुणाल जो है लगातार सुर्खियों में बने थे। उन्होंने धार्मिक गतिविधियों में कई काम किए हैं, चाहे वो पटना महावीर मंदिर की बात कर ले या फिर पटना में महावीर कैंसर अस्पताल है, महावीर वात्सल्य अस्पताल समेत कई धार्मिक गतिविधियों में उनका अहम भूमिका रहा है। बता दें कि गुजरात कैडर के 1972 के आईपीएस अधिकारी रहे किशोर कुणाल का आज सुबह जो है निधन हो गया है। उनका जो है उनके आवास पर मिलने के लिए तमाम अधिकारी, चाहे राज्यपाल हो, राज्यपाल भी उनसे मिलने पहुंचे हैं और राज्यपाल ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही साथ पटना के जिलाधिकारी भी पहुंचे और बिहार के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में जो है किशोर कुणाल के समधी और उनकी बहू जो है संभवी चौधरी, उनके पिता अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री है, वो भी जो है फूट फूट कर रोते हुए दिख रहे हैं। और लगातार यहाँ पर उनके आवास पर जो है लोगों का आने का सिलसिला जारी है। लगातार उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग लगातार उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ आप देख सकते हैं तस्वीर में उनके पुत्र सयान कुणाल भी बैठे हुए हैं। बहू समस्तीपुर से सांसद संभवी चौधरी भी उनके पार्थिव शरीर के बाजू में बैठी हुई है। उसके अलावा समस्त जो भी बिहार के जो भी आसपास के लोग हैं वो भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुँच रहे हैं। बाकी आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो के साथ। मेरे लिए अभिभावक जैसे बस आगे करो और पीछे आवाज ऑडियो नहीं आ रहा, जाने इसका आईडी वैसे आप ऊपरी में उन्होंने जो मुझे स्नेह, प्यार और सम्मान दिया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जी। हर सामाजिक काम में उन्होंने मुझे सम्मिलित करके लिया। उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा मेरे लिए थी, केवल मेरे लिए नहीं, बिहार के हर जनता, हर लोगों के लिए ये प्रेरणा थी। शुरू में मुझे लगा कि मुझे ही ऐसा लग रहा है, लेकिन बिहार की पूरी जनता उन पर प्यार करती थी, उनका मार्गदर्शन चाहती थी। ऐसे व्यक्ति का अचानक ऐसे जाना हम सबके लिए, बिहार के लिए अपूरणीय क्षति हो गई है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आचार्य किशोर निधन हुआ है। हम सभी लोग बहुत ही मर्माहत। सर का योगदान एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में, एसपी और एसएसपी के रूप में और अन्य पदों पर, उसके अलावा सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद से सर का जो योगदान रहा है, विशेषकर विभिन्न जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही अधिक रहा है और एक तरह से अपूरणीय क्षति है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सर की जो भावना थी और जो सेवा भाव था, वो अस्पताल और बाकी ट्रस्ट जो हैं, मंदिर हैं, सब में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत बड़ी एक विरासत अपने पीछे छोड़ करके सर जा रहे हैं। तो हम सभी लोग बहुत ही मर्माहत हैं और का अंतिम दर्शन करने के लिए हम लोग भी आए हुए थे, हमारे एसएसपी साहब। और बाकी कल जो है अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लोगों से जो बात हुई है कोनहरा घाट पर हाजीपुर में, और उसके पहले कल सुबह 9 बजे से यात्रा निकलेगी और विभिन्न जगहों पर महावीर मंदिर और सब अस्पताल सब में सब करते हैं, तब कोनहरा घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी
आप अनुमान नहीं लगा सकते। इतना काम किया है, इतनी महान विभूति थे और मेरे तो बड़े प्यारे मित्र थे। हम लोगों का मिलना जुलना, अहंकार रत्ती भर नहीं था। इतनी उपलब्धियां, इतनी सेवा। एक बात मुझे कई वर्षों से हमेशा खटोटती रही है कि ये जिस सम्मान के योग्य थे, तरह तरह के लोगों को सम्मान मिला, लेकिन जितनी इनकी उपलब्धियां हैं उसके हिसाब से न्यूनतम पद्म विभूषण को मिलना चाहिए था। जाने के बाद अगर कोई सम्मान मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो उससे होता है कि हालांकि उनको कोई सम्मान की दरकार नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। टॉप लेवल के लोगों से उनकी मित्रता भी थी और हम लोग जो सामान्य नागरिक की हैसियत से रह रहे हैं उनसे तो बड़ी घनिष्ठता थी, बहुत अच्छी थी। मेरे लिए तो बहुत व्यक्तिगत क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। काफ़ी उनके सपने अधूरे रह गए, बहुत। इतनी अभी उनकी इतनी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। एक पुस्तक उनकी बहुत बड़ी जो आने वाली थी, मैं उनको कहता रहता था कि देखिए आपकी तबीयत खराब रहती है, पहले इसको निकाल दीजिए। रामो विग्रहवान धर्मा, बहुत बड़ी किताब है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर किताब, का इसको जल्दी कर लीजिए। लेकिन सारे प्रोजेक्ट में वो एक साल से मैं उनको कहता था कि आप भाग दौड़ कम कर, जरूरी है। हमेशा नाइट ट्रैवल करते थे ताकि दिन के समय वो काम कर सके, और जहाँ पहुँचते थे बिना विश्राम किए काम करते रहते। मैं उनके मेहनत का, उनके काम का लगातार साक्षी हूँ। सीता स्थली को और विकसित बनाने का उनका एक सपना था। विराट राम मंदिर, अयोध्या में बहुत काम चल रहा है। एक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होती थी, दो प्रोजेक्ट शुरू हो जाते थे। तो वो तो रचनात्मक व्यक्ति थे, संरचनात्मक का कार्य करने वाले थे। बट आप अंदाज कीजिए, मैं सुबह से यही सोच रहा था, बिहार के इतिहास का पिछला 100 साल देख लीजिए, चाहे कोई सार्वजनिक जीवन में रहा हो, चाहे सरकार में रहा हो, क्या किसी आदमी ने इतना काम किया है? मुझे तो नहीं दिखाई देता किसी ने इतना काम किया हो। आज़ादी के पहले लोग थे, बहुत पहले बड़े बड़े लोगों ने अच्छे काम किए, बड़े कॉलेज खोले, लेकिन वो इतिहास कब का समाप्त हो गया। उसके बाद तो जितने अस्पताल उन्होंने खोले उतने तो सरकारों ने भी नहीं खोले। तो और इतने कम दाम पर आम आदमी के लिए बड़ी सुंदर सेवा, मतलब आप कितना इनके बारे में बात किया जाए। मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति इनकी बायोग्राफी लिखेगा जिसमें इनका सारा कार्य उसमें संकलित होगा, और ऐसी बायोग्राफी लोगों के लिए सब सर थे, उससे 2 साल सीनियर थे, गजब का काम किया। मतलब जहाँ हाथ लगाया मिट्टी को सोना कर दिया। बड़ा विशाल व्यक्ति। समाचार बहुत दुखद है, लेकिन ये तो अपने हाथ में कुछ है नहीं, सब ईश्वर के हाथ में है। इनका 74 साल की उम्र थी और दुनिया में अभी नहीं रहे, लेकिन बहुत दुखद समाचार हम लोग के लिए है। हम लोग के जान पहचानी थे, संबंधी थे, सब चीज़ थे, और हो गया। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपना स्वर्ग में भी इनको जगह दे। पूरे राज्य के लिए क्षति हुआ है। आदरणीय किशोर कुणाल जी दोबारा कोई इस धरती पर पैदा नहीं ले सकते, हम लोगों का यही मानना है। पूरे सनातन धर्म बचाने का काम इन्होंने किया है, इसके लिए इनको पूरे बिहार वासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नहीं, ये अपूर्णीय क्षति है। एक बहुत ही दुखद समाचार आज सुबह सवेरे बिहार के लोगों को मिला। आचार्य किशोर कुणाल जी ने जो समाज में अपना योगदान दिया, धार्मिक क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो IPS रहते हुए, पटना के सीनियर SP रहते हुए जो उन्होंने अपने कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी के रूप में अपनी पहचान, ईमानदार छवि
बनाई और प्रेरणा स्रोत है। ये बहुत ही बड़ी क्षति है, बहुत दुखद खबर है, मर्माहत करने वाला खबर है और निकट भविष्य में इसकी भरपाई संभव नहीं है। आज पटना का हनुमान मंदिर जिसके संस्थापक रहे और हनुमान मंदिर पटना का जो पहचान हनुमान मंदिर से हुआ, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत समाज के लिए काम किया। इनको सदैव याद किए जाएंगे। साहब की मृत्यु पूरे बिहार के झकझोर कर रख दिया है। अचानक कोई ऐसा सोचता नहीं था जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा जो आने वाला तक याद रखेगा। किशोर कुणाल की मृत्यु से पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को क्षति हुई। उनका चमत्कार पूरे देश में छाया। हाल ही में 1-1.5 महीना पहले गया था अयोध्या में राम उत्तर प्रदेश और कहीं देश के लोग के कैपेसिटी नहीं था। एक छोटा हनुमान मंदिर से क्या किए वो हम गए थे 1.5 महीना पहले अयोध्या में। तो मैं भी 2 दिन रह के गेस्ट हाउस में रहा और 10,000 लोग सुबह शाम वहाँ सिर्फ राम रसोइया में फ्री खाना खाते हैं। यह अद्भुत काम बिहार के किशोर कुणाल साहब का किया हुआ। जन्मस्थली को और ज़्यादा बढ़ावा देने का इनका एक सपना अधूरा रह गया, क्या कहते हैं? बहुत सपना अधूरा रह गया। ये तो बहुत बड़ा सपना था उनका और वो सपना मैं समझता हूँ कि लोग उनके अनुयायी लोग पूरा करेंगे। अभी हाल में बच्चों के बिहार में जो कैंसर पीड़ित बच्चे जो होंगे उसको इतना बड़ा हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास करवाया था। इन्हीं का देन था। वो इनका सपना था कि 2 बरस में बनकर तैयार होगा और उसमें बच्चे लोग खेलेंगे कूदेंगे। यार कैंसर का समझेंगे नहीं कि हमारे पास कैंसर है। सारा दवाई, सारा भोजन, सारा चीज़ फ्री। तो उन्होंने अद्भुत काम किया। आज सचमुच में मरते हैं लोग, बुजुर्ग लोग, तो हम लोग भी नहीं कहता है कि पुण्य क्षति। ये वास्तव में आज जो इनकी मृत्यु से बिहार को झकझोर दिया है, अपूर्णीय क्षति हुआ है। इसकी पूर्ति संभव नहीं है। भगवान से हम लोग की यही प्रार्थना है कि स्वर्ग में इनको जगह दें और इनकी बताए हुए जो बचा हुआ कार्य है उनके अनुयायी लोग करके पूरा करें।